आपके साथ शिखा शर्मा और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत की विशेष पेशकश महाराष्ट्र की विकास गाथा। इस विशेष पेशकश में हम आपको दिखाएंगे महाराष्ट्र की वो बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जो न सिर्फ राज्य की दिशा बदल रही हैं, बल्कि विकसित भारत के सपने को साकार करने में सहायक भी साबित हो रही हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन बड़ी खबरों से जो सुर्खियों में रही। महाराष्ट्र विधानमंडल के बजट सत्र की शुरुआत मुंबई में राज्यपाल आचार्य देवव्रत के अभिभाषण के साथ हुई। सत्र के पहले दिन दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने राज्य की आर्थिक प्रगति, औद्योगिक विकास और समावेशी वृद्धि की दिशा में सरकार के प्रयासों का विस्तृत उल्लेख किया। ये बजट सत्र राज्य की आगामी आर्थिक नीतियों, विकास परियोजनाओं और निवेश रणनीति की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राज्य के दिवंगत उप मुख्यमंत्री और पूर्व वित्त मंत्री अजित पवार के निधन के बाद पहली बार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वयं राज्य का बजट प्रस्तुत करेंगे। मुंबई में आयोजित वैश्विक सम्मेलन AI फॉर एग्री 2026 के साथ महाराष्ट्र ने कृषि क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित परिवर्तन की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। AI इम्पैक्ट समिट के सैटेलाइट इवेंट के रूप में आयोजित इस सम्मेलन का उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया। इस आयोजन ने कृषि, पशुपालन और मत्स्य क्षेत्र में डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देने के लिए राज्य की नीति और वैश्विक सहयोग की नई रूपरेखा प्रस्तुत की। सम्मेलन के दौरान महाराष्ट्र सरकार, वर्ल्ड बैंक और एक स्टेप फाउंडेशन के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर और आदान प्रदान हुआ। इस साझेदारी का उद्देश्य AI आधारित डिजिटल उपकरणों का विकास और विस्तार करना है। महाराष्ट्र is transforming agriculture space. We stand at a rare intersection of technology, demography and public purpose. If AI remains transparent, explainable, accountable and aligned to the farmers' welfare, then India will not just use but define how the world uses AI. Our partnership with the World Bank and the XSTEP will help take Maharashtra's innovation to countries across the global south. महाराष्ट्र में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना का दायरा बढ़ाते हुए राज्य के 4,725 अस्पतालों में 2,329 बीमारियों पर मुफ्त उपचार की सुविधा शुरू की गई है। इस पहल का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन स्वास्थ्य दृष्टि के अनुरूप किया गया, जिसे राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में आगे बढ़ाया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार पशुधन को विकास की मुख्य धुरी बनाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती देने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य कर रही है। इसी दिशा में आयोजित महा पशुधन एक्सपो 2026 के माध्यम से परंपरा और आधुनिक तकनीक के समन्वय से पशुधन आधारित अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की पहल की गई है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जान गंवाने वाले पुणे निवासी संतोष जगदाले के परिवार को राज्य सरकार की ओर से बड़ा सहारा मिला है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने संतोष जगदाले की बेटी आसावरी जगदाले को शासकीय सेवा में समायोजित करने के निर्देश पुणे महानगर पालिका आयुक्त को दिए हैं। डेप्यूटी सीएम सुनेत्रा पवार ने अल्पसंख्यक विकास विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मौलाना आजाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास महामंडल की शैक्षणिक ऋण सीमा 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी। वहीं डॉक्टर जाकिर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत पायाभूत सुविधाओं के लिए अनुदान 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। तो ये थी महाराष्ट्र के विकास की गाथा। आज की विकास गाथा में हमने देखा कि कैसे महाराष्ट्र विकास के हर क्षेत्र में नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। हर परियोजना, हर कदम राज्य की समृद्धि और आधुनिकता का प्रतीक है। अगले सप्ताह हम फिर लौटेंगे राज्य की प्रगति के नए अध्यायों और प्रेरणादायक कहानियों के साथ। तब तक के लिए जय महाराष्ट्र।